हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको कुछ अलग टॉपिक पर एक बात करने जा रही हूँ। जैसे कार्तिक का महीना चल रहा है और तुलसी पूजन भी इसमें विशेष महत्व रखता है और एकादशी भी आती हैं। इसमें दो एकादशी आती हैं, एक देव उठनी एकादशी होती है और एक कृष्ण पक्ष की होती है कि जो कि बुधवार को 11 नवंबर को है। तो उसके बारे में कुछ लोगों के भक्तों के प्रश्न रहते हैं कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि दोनों एकादशी करनी चाहिए या एक करनी चाहिए। तो और भी मतलब ये हमको चावल नहीं खाएं, अन्न खाएं तो चलेगा क्या, व्रत रखें या नहीं रखें, और क्या खाना चाहिए, अनेकों मतलब प्रश्न है। तो उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। एक तो यह है कि एकादशी जो है विष्णु जी को, कृष्ण को बहुत पसंद है और तुलसी जी भी इस दिन कहते हैं कि व्रत रखती हैं। इस दिन कहना है कि भक्तों का कि तुलसी महारानी भी अपने ठाकुर जी के लिए व्रत रखती हैं। कृष्ण जी के लिए या विष्णु उपासना वाले वैष्णव लोग, भक्त लोग इसका एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। अच्छा, दो एकादशियाँ होती हैं जैसे स्मार्त और वैष्णव। तो पहला प्रश्न ये है कि इसका कि कहते हैं कि अन्न खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या हम अन्न खा लें तो चावल नहीं खाएं। तो ऐसा नहीं चलेगा, चावल तो खाना ही नहीं है, क्योंकि चावल का प्रभाव इसलिए पड़ता है कि चावल का पानी में उगाया जाता है, पानी की अधिकता रहता है, जल का प्रभाव ज़्यादा रहता है और चंद्रमा से सीधा इसका रिलेशन रहता है, क्योंकि सफ़ेद रंग का होता है। चंद्रमा भी की चांदनी भी सफ़ेद होती है, शीतल, और ये भी ठंडी तासीर का होता है। तो इसका जो है हमारे चित्त पे बहुत असर डालता है। तो चावल हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि चावल तो बिल्कुल निषेध है, और अन्न भी नहीं। जो व्रती जो हैं एकादशी का व्रत करते हैं उनको अन्न नहीं खाना चाहिए, चावल भी नहीं खाना चाहिए, और कोशिश करें कि अपने हाथ से अन्न ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर घर में कोई बड़े बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा कि आज हमारी एकादशी है तो हम तो खाना बनाएंगे नहीं, हम आपको अन्न देंगे ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वो तो आपको बड़े बूढ़े हैं और जो बच्चे हैं उनको तो देना ही लेगा। लेकिन कोशिश ये करें कि अपने हाथ से थोड़ा सा अन्न का कम प्रयोग करें। दूसरी बात ये कि आप, दूसरा प्रश्न है नंबर 2 कि हम कैसा भोजन करें इसमें। तो एक तो फलाहार करना है। जैसे आपके नवरात्रि आते हैं, 9 दिन के नवरात्रे रखते हैं आप लोग, तो उसमें क्या खाते हैं? फल खाते हैं, आलू खा लिया, चिप्स खा लिया, जूस पी लिया, शेक्स पी लिए, ये तरह तरह के कूटू का, सिंघाड़े का, आटे का कुछ भी बना लिया, पकौड़ी बना ली, रोटी पराठा और पूड़ी कुछ भी बना ली, आलू की सब्जी वगैरह। तो सेम इसमें यही है कि फलाहार करना है आपको, सेंधा नमक खाना है, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, बहुत मज़े आएंगे। अब तो सर्दी के दिन है तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन रोस्टेड नहीं होना चाहिए। रोस्टेड में मतलब कि उसमें आप थोड़ा सा नमक वगैरह डाल लें, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। खाली फल डालिए, जूस, फल खाइए, जूस पीजिए और शेक्स पीजिए, ये सारा कुछ चलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग बोलते हैं कि कब तक व्रत रखना है हमको। तो अब जैसे हमारा एक दिन पहले हो गया और अगले दिन हमें पारण करना होता है ना। तो पारण जो करना होता है तो वो पारण का समय होता है, पारण का समय के टाइम में ही उसके अंदर पारण करना होता है। अगर पारण का टाइम आपका पूरा हो गया तो वो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, माना नहीं जाएगा। तो इसलिए दूसरी बात ये कहते हैं कई लोग कि सूतक या पातक हो तो क्या हमको व्रत रखना चाहिए? हमारे घर में तो सूतक चल रहा है, हमारे घर में तो पातक चल रहा है। नहीं, ये सब ना रखने के बहाने हैं या जो लोग नहीं मानते। असल में तो ये है कि इसका सूतक पातक से कोई वो नहीं, लेना देना नहीं है। सूतक हो या पातक हो, आपको व्रत रखना ही है एकादशी का, क्योंकि और जितने भी व्रत होते हैं ना वो सारे जो है कामना से संबंधित लिए होते हैं। कुछ भी आप कोई भी व्रत रखिए, उसमें पीछे कामना आपकी छिपी रहती है कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये उद्यापन कर दूंगी, ऐसे करूंगी, ये दान दूंगी, ऐसे करूंगी। लेकिन एकादशी का एकमात्र ऐसा सिंपल अकेला व्रत है कि जिसमें कामना निहित नहीं होती। ये मोक्ष प्रदायिनी एकादशी कही जाती है कि मोक्ष के लिए ही रखी जाती है। जब और इसका कई लोग बोलते हैं कि मतलब
उद्यापन करते हैं, तो उद्यापन एकादशी का नहीं होता है, जैसा मुझे पता लगा। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन संतों से, वैष्णव संतों से ही मुझे पता लगा कि एकादशी का उद्यापन करना है तो करिए, लेकिन उसके पीछे जैसे कई बार मान्यता हो जाती है ना कि भी मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा, या मैं इतनी एकादशी रखूंगी उसके बाद हो जाएगा, या मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, या फलां फलां की ऐसे कुछ भी मतलब हो जाए तो ये काम पूर्ण हो जाएगा, ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो। तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हम व्रत कर रखे हैं। लेकिन एकादशी का अगर ऐसे रखा जाए तो कभी नहीं होता, क्योंकि ये मोक्ष प्रदायिनी है। मतलब जब तक इंसान रहेगा उसके साथ ही जाती है एकादशी, उसका नहीं है। तो इसलिए आप का थोड़ा सा भ्रम मैं हटा दूं कि अब, और आप ना व्रत करने के इसके एकादशी का उद्यापन रखने के बाद भी आप व्रत रख सकते हैं। ऐसा नहीं है एकादशी रख दी तो हम व्रत नहीं कर सकते, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये, सूतक पातक में आप व्रत रखिए, व्रत कभी खंडित नहीं होगा, और इसका कभी वो नहीं होता कि भी आपका पातक चल रहा है तो हम नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको सूतक पातक में आपको माला नहीं जपनी है, माला को हाथ नहीं लगाना, आप मानसिक रूप से उसमें वो कर लीजिए, लेकिन व्रत कभी नहीं छूटेगा। तीसरी बात ये कि कई लोग कहते हैं, मतलब एक हमारा है चौथा पॉइंट, कि कई लोग बोलते हैं कि अरे हमने तो आज एकादशी थी, हमें ध्यान ही नहीं रहा, हमने तो भूल गए, हम तो खाना खा लिए, 11 बजे याद आया आज हमने, अब 2 बजे याद आया, अब हम क्या करें। कोई बात नहीं, जब याद आया तब तक खा लिया, अब जब याद आया उसके बाद से आप व्रत चालू कर दीजिए। और जैसे आज एकादशी है और आज आपको 12 बजे तक याद नहीं आया, आपने खाना खा लिया, कोई बात नहीं, 12 बजे याद आया, 12 बजे से आप एकादशी शुरू कर दीजिए। फिर पूरा मतलब द्वादशी को पूरा दिन आप व्रत रखेंगे, क्योंकि द्वादशी का व्रत तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो द्वादशी का पूरा व्रत रखिए, और त्रयोदशी को जो पारण टाइम था उस टाइम आप पारण कर लीजिए, तो आपका एकादशी का व्रत पूरा खा जाएगा। इसको ऐसा नहीं है कि खा लिया तो कैसे, द्वादशी को पूरा कीजिए आप। और जबकि इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम रिमाइंडर देते रहते हैं कि कल एकादशी है, भूल मत जाना, जिससे जो है भक्तों को याद रहे, इसलिए। और अगला पॉइंट है मेरा कि कई लोगों ने जैसे मुझसे पूछते हैं, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इसी के ऊपर ही वीडियो बना देती हूँ मैं। कई लोगों ने कहा कि मंदिर का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आपका व्रत है, आप मंदिर गए, आपको प्रसाद मिला, अन्न का मिला, तो आप व्रत वो प्रसाद मत लीजिए, ले लीजिए, प्रसाद को कभी मना नहीं किया था, ले लीजिए, लेकिन उसको उठा के रख दीजिए, अगले दिन पारण करके आप खा लीजिए। प्रसाद का कभी तिरस्कार नहीं करना कि हमारा व्रत है हम नहीं लेंगे, नहीं, आप लीजिए, उसको लेके और रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि लिया और किसी और को दे दिया कि भी चलो हमारा तो है नहीं, हम किसी और को देते हैं, तो वो भी मतलब पाप हो जाता है कि आपने भगवान का प्रसाद लिया और फिर किसी और को दे दिया। नहीं, आप लेके रखिए, अगले दिन खाइए, तो वो आपका ठीक है, ठीक है। दूसरी बात है, अच्छा एक चीज़ और कहेंगे कि कुछ लोग का कहना है कि जगन्नाथ जी में तो चावल खा लिए जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं खाए जाते हैं, वो भी तो विष्णु भगवान के ही रूप हैं, कृष्ण भगवान के ही रूप है, वहाँ क्यों। तो इसके पीछे क्या था कि एक बार एकादशी को बहुत अहंकार हो गया था, बहुत मतलब एकादशी महारानी को अहंकार हो गया था कि देखा मेरी तो सब पूजा करते हैं, मैं तो सब व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कही जाती हूँ। तो जगन्नाथ जी को वहाँ बिल्कुल अहंकार तो किसी का भी पसंद नहीं है भगवान को, उन्होंने हर एक अच्छों को मतलब नीचे पटक दिया अहंकार के पीछे। तो उन्होंने एकादशी को अपने वहाँ पे उल्टा लटका दिया और वहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में, पुरी में एकादशी व्रत कोई नहीं रखेगा और उस दिन चावल जरूर खाए जाएंगे। ये उसका दंड है, दंड दिया जाता है कि कहते हैं ना कि दंड तो भगवान अच्छों को दे देते हैं। तो इसलिए जो है जगन्नाथ जी में जो है चावल खाए जाते हैं उस दिन, और उस दिन वहाँ पे कोई व्रत नहीं रखता, और अगर व्रत भी होता है किसी को तो वो तिरस्कार नहीं कर सकते। वहाँ पे अगर आप चावल का प्रसाद दाल भात का बनता है और अगर आप वहाँ खा लेंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कुछ भी दोष नहीं लगेगा। वहाँ पे एक ना निर्माल्य चावल मिलते हैं भोग लगे हुए, अगर आप उनको वहाँ ले आइए और उन्हीं चावलों से आप पारण कीजिए अपने एकादशी के व्रत का, तो सबसे अच्छा मतलब वो माना जाता है कि जब आप व्रत तोड़ते हैं अगले दिन पारण करते हैं तो 2 दाने जगन्नाथ जी के चावल का निर्माल्य का आप वो ले लीजिए, आपका मतलब बहुत अच्छे से पारण हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि उन चावलों को अगर आप भंडार गृह में डाल दें तो आपके भंडारे हमेशा हरे भरे रहेंगे, कभी कम नहीं होंगे। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन था
कि बच्चों को हम करवाएं व्रत या नहीं। तो देखिए, बच्चों को अगर आप अभी शुरू में ही अगर प्रेरणा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उनको भी लगेगा कि हाँ अच्छी तरह प्रेरणा। लेकिन आजकल क्या है, बड़े लोग ही नहीं रखते हैं, तो बच्चों को ही, अरे बच्चों के रखने का नहीं है, ये सब अभी के बड़े बूढ़ हो गए। अरे बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा। आज हम हैं, कल नहीं है। इसलिए जो है, अगर बच्चे रखना चाहते हैं तो उनको अच्छे संस्कार दीजिए। और क्या है उसमें, खाने को दीजिए, अपना खाते पीते व्रत रखिए। दूध दे दिया, कभी फल दे दिए, कभी ज़रूरी थोड़ा है कि रोटी दाल चावल ही खाए जाएंगे तभी कुछ होगा। दिन भर खिलाते पिलाते रहिए, बच्चों का भी व्रत हो जाएगा। इस तरह धीरे धीरे उनको भी आदत पड़ जाएगी व्रत रखने की। तो ये व्रत तो, एकादशी का व्रत का तो बहुत महत्व है, इसको तो रखना ही चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। खुद भी पुण्य कमाइए, दूसरों को भी पुण्य कमाइए। अगला क्वेश्चन था कि 2 एकादशियाँ होती है, स्मार्त और वैष्णव, तो ये ऐसा क्यों होता है? स्मार्त क्या होती है और वैष्णव क्या होती हैं? तो स्मार्त क्या होती है, वो कामना के लिए रखी जाती हैं। स्मार्त मतलब कि जो हमारे अंदर मतलब भाव है कि हमारा ये काम पूर्ण हो जाए, ये हो जाए, तो उसके लिए रखी जाती है ये एकादशी। तो उनको जो है, जो स्मार्त होते हैं या वो साधु संत होते हैं करके, तो ये अपना रख लेते हैं। अब वैष्णव क्या होते हैं, जो विष्णु के पुजारी होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, विष्णु के उपासक जो होते हैं। तो विष्णु के उपासक जो होते हैं ना, वो कभी नहीं चाहते कि हमारी कोई कामना हो। कहेंगे भगवान बस हमको मोक्ष दे देना, मुक्ति दे देना, अपने चरणों में स्थान दे देना। तो वो वैष्णव जो होते हैं, वो जो है ये वैष्णव वाली दूसरी वाली रखते हैं, मतलब पहली वाली दशमी भेदी। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार एकादशी पड़ जाती है, 2 एकादशियाँ पड़ जाती हैं, एक दशमी में पड़ती है और एक एकादशी जो है द्वादशी में पड़ती है। तो अगर दशमी और एकादशी वाली दोनों की मिली हुई है, तो आपको वो वाली एकादशी नहीं रखनी जो दशमी में है। चाहे द्वादशी वाले दिन, अगले दिन इतना सा भी एक पल भी अगर टच हो रहा है ना द्वादशी में, अगले दिन मॉर्निंग में थोड़ी सी, तो आप वो रख ली, चाहे पूरे दिन द्वादशी चले। लेकिन वो एकादशी का व्रत आपका बहुत ही मतलब पवित्र माना जाएगा, बहुत अच्छा। कभी दशमी भेदी, कभी एकादशी नहीं रखनी चाहिए, और द्वादशी भेदी। अगर आपको ज़्यादा वो है तो आप गुरु परंपरा में हैं अपने, तो गुरु जी के यहाँ से पूछ सकते हैं कि वैसे। लेकिन एक ये क्लियर है कि जो है दशमी भेदी कभी नहीं रखनी चाहिए, द्वादशी भेदी रखनी चाहिए। चाहे एक पल का उसको टच हो रहा, बिल्कुल स्पर्श मात्र हो द्वादशी में एकादशी, तो आप रख लीजिए। लेकिन अगर दशमी में एकादशी है तो बिल्कुल मत रखिए। तो इसका भी आपका मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हाँ, वैष्णव लोग जो रखते हैं एकादशी, वो अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं कि विष्णु चरणों में हमारी भक्ति बढ़े, मतलब तुलसी महारानी की हमारे लिए भक्ति हो। तो इसलिए जो है वो एकादशी रखते हैं दूसरी वाली। अच्छा, और एक ये भी फ़ायदा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है बॉडी का, कि हम एक दिन नहीं खाते, अन्न नहीं खाते हैं, आलस भी आता है, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो इसलिए जो है, मैंने मेरे हिसाब से जो मेरे पास लोगों के क्वेश्चंस थे, लोगों की जिज्ञासाएं थी कि भाई क्या होता है एकादशी में, क्यों रखना चाहिए, और एकादशी का क्या है। आप जैसे एकादशी मतलब 1 और 10 मतलब 10 इंद्रियां, तो एकादशी मतलब जो 10 इंद्रियां जो होती हैं उन पे जो कंट्रोल कर लिया जाता है, उसको एकादशी कहते हैं, कि जो हमारी 10 इंद्रियां हैं उनके पर कंट्रोल। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बहुत ही मस्त चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार, कि आप अगर एकादशी को जल्दी जल्दी बोलें, एकादशी 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 एकादशी, तो आपको ना जल्दी जल्दी ऐसा लगेगा ये ऐसे बोल रहे हैं हम, एकादशी एकादशी एकादशी, कि एक आदत सी पड़ गई है हमको रहने की। जैसे राधे राधे में राधे 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 राधे, तो बोलेंगे राधे 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 राधे। ऐसे एकादशी में एकादशी 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 एकादशी, तो ऐसा लगेगा कि एकादशी एकादशी एकादशी। ऐसे कई लोग बोलते हैं आज एकादशी है ना, एकादशी, एकादशी और एकादशी, एकादशी जैसे बोलेंगे ना, एक बोलेंगे एकादशी, आज एक आदत सी पड़ गई, एकादशी 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 ऐसे करके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें एकादशी रखें, तो एक हमें आदत सी पड़ जाए कि हमें रखनी ही है एकादशी। और राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, हरि गुण गाने की आदत सी हो गई है। जय जय श्री राधे। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, जिससे मेरी जो भी वीडियो आए आप तक जल्दी पहुँचे। आगे मैं कोई एक नया टॉपिक लूँगी, उस पर आपको बताऊँगी। कार्तिक महीने में तुलसी की महिमा के बारे में बताएंगे कि दीपदान कहाँ करें, कैसे करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।